सबसे बड़ी खबर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लंबे वक्त से बीमार सुशील कुमार मोदी चल रहे थे, कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। एक बहुत बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक बहुत बड़ी क्षति बिहार के लिए। सुशील कुमार मोदी, जो कि बिहार में ऐसा नाम, बिहार बीजेपी की एक वक्त पर पहचान के तौर पर सुशील कुमार मोदी उभर करके सामने आए। राज्यसभा के सांसद के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। एक वक्त ऐसा आया जब कहा गया कि सुशील कुमार मोदी को लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया जा सकता है। उसके बाद सुशील कुमार मोदी ने इसको लेकर के असमर्थता जाहिर की, लेकिन उसी के बाद उनकी तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें वो बीमार नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सम्राट चौधरी, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है। और इसी के बाद ये जानकारी सामने आई कि सुशील कुमार मोदी हमारे बीच में नहीं रहे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बिहार के लिए एक बड़ी क्षति, दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांसें ली। कैंसर से वो पीड़ित थे। और सुशील कुमार मोदी एक ऐसा नाम जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दिलाई बिहार में। अस्मित सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अस्मित, एक बहुत बड़ी क्षति, सुशील कुमार मोदी जो कि कैंसर से पीड़ित थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सुशील मोदी का चले जाना ये बिहार भाजपा के लिए और देश भर की राजनीति में बहुत बड़ी क्षति है, प्रिया। और मुझे याद आ रहा है सुशील मोदी का वो ट्वीट, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल के सबको बताया था और चौंकाया था कि वो कैंसर से ग्रसित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बातें कह दी है, वो लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो तस्वीरें आई थी सुशील कुमार मोदी की, जी The person you are speaking. जी अस्मित, ठीक है, लेकिन जिन तस्वीरों का जिक्र करते हैं अस्मित, हम फिर से कनेक्ट होंगे, लेकिन जिस तस्वीर का अस्मित जिक्र कर रहे थे, दरअसल उसी के बाद पता चला कि सुशील कुमार मोदी बीमार चल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले सुशील कुमार मोदी, क्योंकि राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा के मेंबर के तौर पर काफी सक्रिय तो नजर आते थे, लेकिन बीच में एक वक्त ये भी आया जब उस तरीके से उनकी सक्रियता नहीं थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव की जब बात आई तो इस दौरान सुशील कुमार मोदी की तरफ से असमर्थता जाहिर की गई। फिर एक ट्वीट आया और उसके बाद पता चला कि सुशील कुमार मोदी बीमार हैं। इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार से निकल करके दिल्ली की सियासत में और राज्यसभा के सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे। कितनी बड़ी क्षति आप इसे मानती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, खास तौर पे हमेशा से ही सुशील कुमार मोदी का कद, जैसा आपने कहा, बिहार से निकल के दिल्ली और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा कद के रूप में, बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता के रूप में माने जाते थे। और आप देखिए कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, आज उनका निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांसें ली। गले का कैंसर से पीड़ित थे सुशील कुमार मोदी। और आपको बता दें कि किस तरीके से जो सुशील कुमार मोदी ने ये भी कुछ समय पहले भी जब बात हुई कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तमाम तरीके की बातें, तो उन्होंने कहा कि कैंसर से चल रही लड़ाई के कारण वो लोकसभा का चुनाव 2024 में भाग नहीं ले पाएंगे। तो वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्होंने इस बात को ट्विटर पे भी पोस्ट करके लिखा था। उन्होंने लिखा था कि मैं पिछले 6 महीने से कैंसर से जूझ रहा हूँ। ये कब की बात है? जब ये बात चल रही थी कि सुशील कुमार मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी और क्या वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने अपने एक्स पर भी इसको ट्वीट करके कहा था कि मैं पिछले 6 महीने से कैंसर से ग्रसित हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। और उस बीच में ये इस तरीके की खबर आना, देखिए, गले के कैंसर से पीड़ित थे, दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांसें ली है। और आपको जिस तरीके से आपने कहा कि सुशील कुमार मोदी का जन्म जो है 5 जनवरी 1992 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के एक भारतीय राजनीतिक के रूप में, उनको बड़े राजनीतिक के रूप में देखा करते थे। और इसके साथ साथ आप देखें कि बिहार से राज्यसभा सांसद वो थे आखिरी में। और अब उनको ये भी बता दिया जाए कि कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार, इस तरह से अलग अलग पुरस्कार भी उनको उस तरह से मिल चुका है। लेकिन आपको बताएं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री अब हमारे बीच में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बेहद दुखद घड़ी है। और खास तौर पे बिहार की राजनीति के लिए ये एक बेहद शॉकिंग और दुखद घड़ी है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी क्षति। सुशील कुमार मोदी उन चुनिंदा राजनेताओं में से, राज्य के दोनों सदन यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में चुने गए, देश की संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने का उन्हें मौका मिला।
सुशील कुमार मोदी छात्र राजनीति से उन्होंने अपने इस राजनीतिक करियर की शुरुआत की और कई महत्वपूर्ण विषय, खास तौर पर अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाए गए मीसा कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव पर जो पशुपालन विभाग में चारा घोटाला का मामला आया था, तब भी हाईकोर्ट में जनहित याचिका उन्होंने दायर की थी, जिसके बाद लालू यादव बुरी तरह से उलझ गए। लेकिन अदिति, बिहार की सियासत में बिहार बीजेपी आज जिस रूप में हमें नजर आती है उसमें सुशील कुमार मोदी का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब बिहार बीजेपी के गिने चुने नेताओं का जब नाम सामने आता तो सबसे अव्वल सुशील कुमार मोदी ही रहते थे। बिल्कुल, और आज भी अगर बिहार के लिए कोई भी जिक्र होता है, जैसे जब चुनाव, आज 5 सीटों पर बिहार के चुनाव था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहेगा, भूमिका क्या रहेगी। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में टिकट वितरण को लेकर भी कई बार ये था कि हम लोग खुद भी बतौर पत्रकार भी उनसे समझते थे कि नीतीश कुमार का क्या रुख रहने वाला है। जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, जब वो आरजेडी के साथ थे, और उससे पहले भी सुशील कुमार मोदी बिहार की राजनीति को भांप लेते थे और वो दूर से ही, मतलब लगभग 6 महीने पहले वो आपको ये बता सकते थे भविष्यवाणी कि अब का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी में आने नहीं वाले थे, जब कुछ सवाल भी नहीं था, और उस समय ये बयानबाजी थी कि नीतीश कुमार ने कहा था कि कुछ भी हो जाएगा, हम मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, तब भी ये बात अगर सुशील कुमार मोदी से पूछी जाती थी तो वो मुस्कुरा देते थे, हंस देते थे। उनकी भारतीय राजनीति में पकड़, बिहार की राजनीति में जो पकड़ थी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई एक नाम था बिहार में किसी राजनेता के तौर पर, तो वो सुशील कुमार मोदी इकलौते थे जो अंदर की बात समझते। और देखिए, बिहार की राजनीति में उल्टा पटक आज की बात नहीं है। वो यूपीए से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई एक चेहरा था जो बिहार में भाजपा का चेहरा था, तो वो केवल और केवल सुशील कुमार मोदी थे, और जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। पिछले लंबे समय से कह सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन पिछले खास तौर पे 1-1.5 साल से वो परेशान चल रहे थे। 6 महीने पहले उन्होंने खुद एक्सप्रेस को पोस्ट करके जाहिर किया था, और आज उनका निधन एम्स में इलाज के दौरान हो गया। बिल्कुल, बिहार में सुशील कुमार मोदी को सूमो के नाम से जाना जाता था, और जिस तरीके से हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस बात का जिक्र कर रही थी, और देखिए, जो लोग भी सुशील कुमार मोदी से कभी मिले हों या फिर बिहार में रहते हों, वो इस बात से भली भांति वाकिफ होंगे कि जब भी आप सुशील कुमार मोदी को देखें, उनके चेहरे पर आपको एक भी शिकन नजर नहीं आती थी। उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, और उसी मुस्कान के जरिए विरोधियों को परास्त करने की क्षमता सुशील कुमार मोदी की, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उनका ना होना एक बहुत बड़ी क्षति है बिहार बीजेपी के लिए। आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी